आज जिसका नाम जप के रहे हो, मांग में सिंदूर भरे हो और मंगलसूत्र पहने हो और बिछिया जिसके नाम के, कल उसको सड़क पर तू मैं कर रहा हूं दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के बाद बोले ये तो चोर थे। क्या गलत कह रहा हूं? नहीं, आपकी पार्टी की 20 उदाहरण दे दूं, 20 मेहंदी की पार्टी की दे दूंगा, त्रिपाठी की पार्टी का भी दे दूंगा 20 ऐसे उदाहरण जो सोनिया गांधी तक को लानत मलानत भेज रहे हैं। और कल तक करे थे हम माई है हमारी, कल तक माई बता रहे थे, आज उनको भी खरी खोटी सुना रहे हैं। अरे माल नहीं तो काय की तारीफ, घर जाओ। आर के मिश्रा जी, क्या ये सच्चाई नहीं है मित्र? आप देखिए, बिल्कुल आपका जो एक अनुभव है, बिल्कुल पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका कायल हूं मैं हमेशा से ही रहा हूं, और निश्चित तौर पर आपका अनुभव एक अलग विषय दिखाता है, एक रास्ता भी दिखाता है, और वही अनुभव हम लोग भी लेने की कोशिश करते हैं कभी कभी। लेकिन एक चीज तो जरूर है, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय कहना चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई भी, पॉलिटिकल साइंस एक अलग विषय नहीं होता। अगर सोशल साइंस ही होता, या मैथमेटिक्स ही होता, या फिजिक्स ही होता, या केमिस्ट्री ही होता, और पॉलिटिकल साइंस इसीलिए अलग किया गया जो कि इसका भी एक अपना एक विषय है, अपना इसका एक अभिनय है, इसका अपना एक अलग परिप्रेक्ष्य है, सब कुछ है। तो निश्चित तौर पर ये जो है सो एक अलग वास्तविकता की ओर ले जाता है, और जो वास्तविकता आपने बताई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अंशतः जो है सो वहां पर तो जरूर उपस्थित बैठता है। ऐसा कुछ। अरे ए.के. मिश्रा जी, अगर मान लीजिए कि लोहिया से, मेरा मतलब केवल लोहिया जी नहीं, उसमें उनकी पीढ़ी के तमाम बड़े राजनेता आ जाते हैं जो नक्षत्र मंडल थे भारत की राजनीति का, क्या किस लोहिया जी के नाम का ताबीज पहनने वाले किसी ने ये कहा कि भाई मैं चुनावी राजनीति में नहीं रहूंगा, गाड़ी घोड़े से दूर रहूंगा, मैं केवल समाजवाद की अलग जगाऊंगा? ऐसा तो कोई नहीं बोला। लोगों ने यहां तक का कुछ नहीं तो ब्लॉक प्रमुखी दो, कुछ तो दो, लड़का जवान हो गया, इसको कुछ तो बनाओ, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ, कुछ तो बनाओ, लाल बत्ती की व्यवस्था करो। नहीं, और ये बात सब पर लागू है। जो लोग गांधी जी का ताबीज पहन के घूमे उनको भी यही चाहिए, जो दीनदयाल जी का ताबीज पहन के घूमे उनको भी, जो लोहिया जी का पहन के घूम रहे उनको भी। तब अंतर कहां है मित्र? अपना काम राजनेताओं का ये है कि अपना काम हुआ, अपनी स्वार्थ सिद्धि हुई, जो उनको चाहिए वो मिल गया। उसके बाद जो आदर्श है, हमारे मित्र जैसे किताब दिखा रहे थे, मुझे पता है कभी इन्होंने किताब के पन्नों को नहीं पलटा होगा, अगर पलटा है तो वो सिद्धांत कभी धरातल पे इंप्लीमेंट नहीं किए। तो वो दिखाने के लिए है कि हाँ देखिए जी, हमारे पास लोहिया जी की विचारधारा है, फलाने की विचारधारा है, उनकी किताब है, उनकी मूर्ति रखी है, ये प्रतीक के रूप में है। हाँ, और उसके बाद ग्राउंड पे जब ये लोग पावर में आते हैं या राजनीति में आते हैं तो कितना उस पे चलते हैं ये सारे के सारे लोग जानते हैं। आप देख लीजिए ना कि ये लोग चुनाव में घोषणा क्या करते हैं और आने के बाद कितनी घोषणाएं उसी तरीके से ये लागू करते हैं। लोहिया जी ने तो ये नहीं बोला था कि आप वादा करो और वादा को निभाओ मत, जनता के साथ आप छल करो। आप सारे चुनावों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा फर्क क्या है। नहीं, वो कुछ कह रहे हैं मेहंदी साहब। आगे बढ़कर जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं जी। समाजवादी पार्टी के वो लोग होते हैं जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया है, आम जनता की बेहतरी के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया है। आज उसी आंदोलन की कड़ी से निकली हुई पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसने जो वादा किया है वो वादा पूरा करके दिखाए, चाहे वो दवाई का मुद्दा हो, चाहे पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे सिंचाई का मुद्दा हो, चाहे आम आदमी की बेहतरी का मुद्दा हो। एक सवाल मेहंदी साहब, एक सवाल ए.के. मिश्रा को आपने अच्छा जवाब दे दिया। एक सवाल मेरा है मासूम सा, नाम लेने के लिए मत करिए, लड़ाई बिल्कुल मत करा दीजिए, थोड़ा बहुत मुझे भी रहने दीजिए दुनिया में। आपकी पार्टी में नेताजी का संघर्ष मैं जानता हूं, उनका जिला और मेरा जिला सीमा मिली हुई है। एक बार अखिलेश जी ने हमसे कहा कि भाई बाउंड्री मिली हुई है हमारे आपकी, तो है जी, मैं जानता हूं आपका जिला। शिवपाल जी का संघर्ष भी देखा है मैंने, क्योंकि इलाका वही था। लेकिन एक और है आपके यहाँ पितृपुरुष है, वो जब से आँख खोली, जब से उतने बड़े हुए तब से राज्यसभा में है, वो कहाँ संघर्ष किए वो जगह नहीं मिलती ढूंढने में। तो कहीं तो घोंक भाई इस इलाके में संघर्ष किए थे, इस चीज का लाठी खाए नहीं, जेल गए नहीं, कोई आंदोलन किए नहीं, कोई आंदोलन का नेतृत्व किए नहीं, किसी दूसरे के नेतृत्व में शामिल हुए नहीं।
तो खान मार्केट में रहने से ही संघर्ष हो जाता क्या, पंडारा रोड पे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए ऐसा है, जब अखिलेश जी पहली बार जब गए पर्चा दाखिला करने के लिए कन्नौज, तो साथ में उनके जनेश्वर मिश्रा जी भी थे। तो एक दैनिक जागरण के पत्रकार ने पूछा, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था बहुत ज्यादा, पत्रकार ने पूछा परिवारवाद का विरोध करता है समाजवाद, और नेताजी ने एक परिवारवाद की लाइन खींच दिया। फिर तो जनेश्वर मिश्रा जी बड़ा सद के, बड़ा ठहर के, मुस्कुरा के जवाब दिया, कहा जिसको आप परिवारवाद कह रहे हैं ये संघर्षों का परिवारवाद है। पहले पिता ने संघर्ष किया, बेटा संघर्ष करने के लिए आ गया है। देखिए हर पार्टी में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, सारे गुण हर व्यक्ति में समाहित नहीं होते हैं। हमारे आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका अपना एक काम है और अलग अलग तरीके से पार्टी को लोग सेवा दे रहे हैं। देखिए मैं टीवी पर बैठकर पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग जाके बूथ पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग और काम कर रहे हैं, सबका अपना काम बटा हुआ है, सब अपने अपने तरीके से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। सब कितने तरीके से काम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात कहूंगा, अमर सिंह जी का समय था, पार्टी में बायबेला मचा हुआ था, परिवार में भी बायबेला मचा था। मैं मुलायम सिंह जी से मिला, मैंने चर्चा की, मैंने कहा भाई तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, पार्टी से लेके परिवार तक में अमर सिंह को लेके कोहराम है। तो उन्होंने कहा, नाम लिए दिल्ली के, रायसभा वालों के, और उन्होंने कहा इनको सबको हमने दिल्ली भेजा। अब बोले थोड़ी देर गए संसद, घूम फिर के चले आए, खाना खाया, सो गए। ठीक। बोले लेकिन अमर सिंह जब आए तो उन्होंने देश भर के नेताओं को, बड़े लोगों को पार्टी से जोड़ा। मूपनार से मिलना हो, ज्योति बसु से मिलना हो, चंद्रबाबू से मिलना हो, एनटीआर से मिलना हो, ले अमर सिंह कराए। तो ये मुलायम सिंह जी ने हमसे कहा था कि ये योगदान रहा है ऐसा। इसलिए मैं कहता हूं आर के मिश्रा जी, व्यक्ति की लॉयल्टी अगर परखनी हो सिद्धांतों के प्रति, तो क्या ये बात ठीक नहीं है, मैं झूठ का सच नहीं है कि उसको लाभ वाले पदों से सप्रयास वंचित कर दीजिए, उसके बाद भी अगर वो उतना ही मीठा और आपके साथ बना रहे पार्टी के साथ है, तो मान लीजिएगा कि वो ब्रीड अभी राजनीति में है। जो एमएलए का टिकट मांगने आए उसको मना कर दो, को बेटा तो संगठन मजबूत करो। बिल्कुल सही। 2-4 बार उसकी टिकट रिजेक्ट कर दीजिए, वो 25 साल से 45 का हो जाए, फिर मुझे बताइएगा वो दीनदयाल जी की किताब जेब में रखे कि नहीं।